Hello everyone, let's continue with the in the vocab. The first word is escalation. देखिए escalation का मतलब होता है जब किसी चीज में ना बढ़ोतरी होती है या कोई चीज अगर ना बढ़ता है ना तो उसे escalation कहा जाता है यानी कि an escalation is an increase और growth तेजी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा increase, एंटोनिम क्या हो जाएगा decrease। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Escalation in the cost of library materials has continued to outstrip budgets. The next one is regime. Regime का मतलब होता है a method or system of government, especially one that has not been elected in a fair way. यानी कि कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसी व्यवस्था जो कि निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है उसे ही रेजिम कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा रीन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The regime tried to silence dissent with a program of mass murder. The next one is confrontation. Confrontation का मतलब होता है fight और an argument यानी कि ना संघर्ष या विवाद, उसे ही confrontation कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा शो डाउन, एंटोनिम क्या हो जाएगा अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There were violent confrontations between police and demonstrators. The next one is fulmination. देखिए fulmination का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट यानी कि निंदा या आलोचना, उसे ही फल्मिनेशन कहा जाता है। देखिए फल्मिनेशन का मतलब ना ये भी होता है जब आप बहुत वायलेंटली अगर अपना एंगर एक्सप्रेस करते हैं ना तो उसे भी फल्मिनेट ही कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझिए कि अगर आप कोई ना अपना प्रोजेक्ट बना रहे, ठीक है, तो आपके बने बनाए प्रोजेक्ट पे अगर आपका छोटा भाई या बहन आके अगर उसमें चाय गिरा दे या दूध गिरा दे, पूरा खराब हो गया, तो क्या करेंगे, डांटेंगे ना। तो वो जो एंगर होगा ना बहुत जबरदस्त, उसे ही फल्मिनेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डायट्रैब, एंटोनिम क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। स्टीवर्ट डजंट डिजर्व सच आउटरेज्ड फल्मिनेशन। द नेक्स्ट वन इज पेंचैंट। पेंचैंट का मतलब होता है किसी चीज में जब आपकी बहुत ज्यादा रुचि होती है ना तो उसे पेंचैंट कहा जाता है यानी कि समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा प्रेडिलेक्शन, एंटोनिम क्या हो जाएगा हेट्रेड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Her penchant for disappearing for days at a time worries her family. The next one is inaction. Inaction का मतलब होता है lack of action यानी कि ना कुछ भी नहीं करना, उसे inaction कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा inactivity, एंटोनिम क्या हो जाएगा liveliness। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। This announcement follows months of inaction and delay. The next थॉ, देखिए थॉ के ना दो मतलब होते हैं। देखिए एक थॉ का मतलब होता है आजकल देखिए आप लोग है ना फ्रीजर प्रोडक्ट्स है ना खरीदते होंगे, तो उसको बाहर निकाल कर अगर आपको ना पकाना होता है, कुछ करना होता है, तो पहले हम उसको ना पिघलने देते हैं ना, उसके बाद ही उस पर कुछ काम किया जाता है। तो उसे ही थॉ कहते हैं यानी कि जमने के बाद किसी वस्तु का पिघलना या किसी को पिघलाना, उसे हम कहेंगे थॉ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज सो कोल्ड द स्नो डजंट गेट अ चांस टू थॉ। एक थॉ आप है ना ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी इफ समथिंग थॉज रिलेशन बिटवीन पीपल और इफ रिलेशंस थॉ, यानी कि अगर रिलेशंस अगर थॉ होते हैं ना तो मतलब कि ना दो लोगों के बीच में ना मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप ना फिर से हो रही है आफ्टर अ पीरियड ऑफ बीइंग अनफ्रेंडली, यानी कि ना झगड़ा होने के बाद या दुश्मनी होने के बाद जब लोग वापस से अगर फ्रेंड्स हो रहे हैं तो उसको भी हम थॉ ही कहते हैं। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। At least this second meeting had helped to thaw the atmosphere. The next one is flawed. Flawed का मतलब होता है मिस्टेक से भरा हुआ, उसे फ्लॉड कहा जाता है यानी कि नॉट परफेक्ट और कंटेनिंग मिस्टेक्स यानी कि त्रुटिपूर्ण। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिफेक्टिव, एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्लॉलेस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डायमंड्स आर स्टिल वैल्यूएबल इवन व्हेन दे आर फ्लॉड। द नेक्स्ट वन इज ट्रेंचैंट। देखिए ट्रेंचैंट का मतलब होता है, देखिए अगर आप ट्रेंचैंट है ना तो मतलब कि आप अपने शब्दों को ना बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और बहुत स्मार्टली बोलते हैं, मगर आपके जो शब्द होते हैं ना वो सीधा दिल को ना भेद देते हैं, मतलब कि वो ना अंदर तक ना चुभ जाएगा, उसे ही ट्रेंचैंट कहा जाता है। यानी कि यू कैन यूज ट्रेंचैंट टू डिस्क्राइब समथिंग सच एज अ क्रिटिसिज्म और कमेंट दैट इज वेरी क्लियर, इफेक्टिव एंड फोर्सफुल, उसे ही कहा जाता है ट्रेंचैंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इंसिसिव, एंटोनिम क्या हो जाएगा ब्लैंड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was shattered and bewildered by this trenchant criticism. The next one is befitting. देखिए befitting रिप्लाई का ही मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना किसी को, उसे कहते हैं befitting यानी कि ना अप्रोप्रिएट या तो सूटेबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट, एंटोनिम क्या हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
they were greeted with befitting courtesy. The next one is accused. Accused का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना या कानून तोड़ने का दोषी ठहराना, उसे accused कहते हैं। यानी कि to say that somebody has done something wrong और broken the law, तो इसका synonym क्या हो जाएगा? convicted. Antonym क्या हो जाएगा? innocent. आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते हैं। The surgeon was accused of negligence. The next one is deemed. Deemed का मतलब होता है किसी बात को विशेष रूप में समझना या मानना, उसे डीम कहा जाता है। यानी कि टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सस्पेक्टेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द स्टोरी वॉज डीम्ड टू कॉन्ट्रोवर्शियल एंड सो दे स्पाइक्ड इट। द नेक्स्ट वन स्टिंट। देखिए स्टिंट का मतलब होता है अवधि, यानी कि कोई काम करने में लगी निश्चित अवधि, उसे स्टिंट कहते हैं, यानी कि टेन्योर। सो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दैट इज स्पेंड डूइंग समथिंग, उसे आप कहेंगे स्टिंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही हैज जस्ट फिनिश्ड अ स्टिंट ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। नेक्स्ट वन इज मूड। मूड का मतलब होता है कोई आइडिया सजेस्ट करना जो कि डिस्कशन के लोगों द्वारा ना यूज किया जाएगा, यानी कि तर्क वितर्क के लिए मत देना, उसे मूड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिबेटेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसाइडेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He argued that the issue had become moot since the board had changed its policy. The next one is pursue. Pursue का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना अरसे तक, उसे pursue कहा जाता है। यानी कि to try to achieve something or to continue to do something over a period of time. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The hunters spent hours pursuing their prey. Next one is accord. Accord का मतलब होता है an agreement, especially between countries, उसे ही accord कहा जाता है, यानी कि ना औपचारिक समझौता या संधि दो देशों के बीच में, उसे आप कहेंगे accord। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसअग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The project is completely in accord with government policy. The last फ्रॉस्टी। देखिए फ्रॉस्टी का मतलब होता है जनरली अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत कड़ाके की ठंड है, तो उसे फ्रॉस्टी कहते हैं। और एक फ्रॉस्टी का मतलब होता है, देखिए अगर आप किसी की ना बिहेवियर को अगर आप फ्रॉस्टी बोलते हैं ना, तो मतलब कि वो ना अनफ्रेंडली है, यानी कि ना रूखा है या तो अमैत्रीपूर्ण है, उसे ही फ्रॉस्टी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनरिस्पॉन्सिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द रिलेशनशिप हैज ऑब्वियसली बिकम फ्रॉस्टी। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।